नमस्कार। आज हम विधान में संकलित अध्याय जोज के अगले भाग को पढ़ते हैं। मंत्री नामक मास्टर कक्षाध्यापक के रूप में बीच में आए कि जब अगले दिन लेखक पाठशाला में जाता है तो मंत्री नाम के मास्टर उनके कक्षाध्यापक होते हैं। वे पराई छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर भूसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को पराई मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोंक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। तो इस तरह से मंत्री नाम के जो अध्यापक थे वे उनके कक्षाध्यापक थे और वे गणित पढ़ाते थे और लड़के उससे काफ़ी डरते थे, क्योंकि वे जरा सी शरारतें होते ही अच्छी पिटाई करते थे और जो अच्छा काम करते थे उन्हें शाबाशी भी देते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। होश के सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। तो वसंत पाटिल जो लड़का था, जो शरीर से दुबला पतला था, पढ़ने में काफ़ी होशियार था और वह कक्षा का मॉनिटर भी था। उसके सारे सवाल ठीक होते थे और वह अगले बेंच पर अध्यापक के पास ही बैठता था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर की को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। तो एक बार तो उसके मन में आता लेखक के कि मैं इससे पहले 5वीं में आता, इसलिए कक्षा का मॉनिटर मुझे होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ही उसे यह भी लगता है कि केवल 2 महीने बचे हैं और 2 महीने मुझे अच्छी तैयारी करके कक्षा में पास होना है, इसलिए कोई दंगा नहीं करना है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। तो इस तरह से लेखक भी उसकी वसंत पाटिल नाम के लड़के से सीख लेकर अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगा रहा। अब उसके भी सवाल सारे ठीक होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों की सपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंता की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। तो इस तरह से अब उसका पाठशाला में मन लगने लगा, क्योंकि अब वसंत पाटिल से भी दोस्ती हो गई और सारे अध्यापक भी उसे प्यार करने लगे, अर्थात उसे अपनेपन की भावना दिखाने लगे, क्योंकि अब वह अच्छी पढ़ाई करने लगा था। सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे।
विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और होश के साथ ही रसिकता भी थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत कोरकर और तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के स्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे भी अपनी भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। तो इस तरह से वे जो सौंदर्यकर नाम के मास्टर थे वो मराठी पढ़ाते थे और कविता भी रच लेते थे। वे बड़े अभिनय के साथ कविता सुनाते, बड़ी लय, ताल और गति से कविता का भाव भी समझाते थे और कभी कभी अपनी कविता भी सुना देते थे। और दूसरे कवियों से उनकी मुलाकात भी होती तो वे बातें भी सुनाते। तो ये आनंदा बड़े ध्यान से उसको सुनता था और उसके मन में भी कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगी थी। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। कैयारियाँ पानी से कब की भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। अब जो है लेखक भी खेत में काम करते हुए खुले गले से जो मास्टर के द्वारा सुनाई गई कविताएं उसी हाव भाव, उसी गति से खेत में गाता रहता था। और जिस तरह का मास्टर कक्षा में अभिनय करते थे वैसे वो भी पानी लगाते लगाते उस तरह का अभिनय करने लगा। और इस तरह से उसको पता भी नहीं लगता था कि कब क्यारियाँ पानी से भर गई और अब वो मास्टर की तरह ही दूसरी चाल पर भी कविताएं करने लगा था। तो इस तरह से उसकी कविता के प्रति जो है रुचि उत्पन्न होती है। पर सुनाता है कई बार, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे। इससे आगे का भाग जो अंतिम भाग होगा वो हम आपको अगली वीडियो में भेजेंगे।